हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर मतलब इतने सारे व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, एवरीबडी थैंक यू सो मच। सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थर्ड पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारे प्यारे ड्रैगन रियू ने अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर हमारी प्यारी बायून को गोद में उठाकर बिस्तर पर रख दिया था, जहाँ पर हमारी बायून की आंखें खुली होती थी और खुली ही थी। और वो ऐसे थे कि हो गया मतलब उठ कर गए थे, हाँ ये क्या हो गया। और वो पीछे से कहती है हाँ, अरे वाह मेरा प्यारा रियू बिल्कुल शांति से सोया। और हमारा रियू कहता है ओ भगवान मैं बच गया। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ, जहाँ पर आया होता है मीमी, जो कहता है कि हाँ मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो कि तुमने भेजा था, वो पत्र लिख कर, जिसमें उसने इसकी रियू की इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये कलर में क्या है इसके, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वहाँ पर वो कहती है कि शायद मुझे रियू को साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि क्या पता उसकी फैमिली मर वर गई हो इसके बारे में। तो वहाँ पर ड्रैगन को रैबिट्स के साथ छोड़कर वहाँ पर चली, दिल पर पत्थर रखकर मिमी के साथ चली जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहना। और वो दोनों वहाँ से, मिमी और बायून दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। और हमारा बेचारा ड्रैगन पीछे से देख कर रियू देखता रहता है क्यों। और हमारे सारे रैबिट्स मिलकर बातें करने लगे, क्या ये ड्रैगन है? मतलब मुझे तो ये फ़िश की तरह लग रहा है। अरे यार मुझे भी नहीं मालूम ये क्या है। और हमारा रियू कहता है हाँ चुप रहो सालो, मतलब ऐसा नहीं बोलता, वो बोलता है चुप रहो तुम सब के सब। और हमें दूर दिखाया जाता है मैमी और हमारी प्यारी बायून बातें कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि इसमें जो ये स्क्रोल है इसमें बताया गया है, जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। और वो कहते हैं कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ये एक चैलेंजिंग रिक्वेस्ट थी, बट फिर भी तुम लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और हमारा मायमी कहता है कि यार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब मैंने इसको मतलब दूसरे पंछी से लिया था तो उसने कहा था कि उंगुक नाम की जगह पर 100 साल पहले कुछ एक स्टोरी है जहाँ पर एक अकेले ड्रैगन ने पूरे आधे किंगडम उंगुक को जला दिया था भाई, भस्म कर दिया था, सोच रहे हो, एक अकेले ड्रैगन ने। और ये सुनकर कहते हैं हैं, हमारी बहन कहती है आधा पूरा मतलब आधा किंगडम। और वो कहता है हाँ, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ ये जो स्क्रोल है इसमें तुम्हें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो वहाँ से निकल जाता है ये कह कर कि तुम अपना ध्यान रखना। और ये स्क्रोल उठाकर हमारी जो भाई ने वो कह रही है तो क्या रियू 100 साल पुराना ड्रैगन है और वो इंजर्ड था, मतलब उसकी कहानी क्या है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो अपनी आंखें खोल कर देखती है एक लड़का और वो भी रैबिट्स के साथ बैठा है। और वो कहती है रियू। और हमारा रियू ह्यूमन फॉर्म से एक बड़े ड्रैगन की फॉर्म में आ जाता है। बूम, ड्रैगन भाई साहब, आंखें देख रहे हो कितनी सोनिया। और उसके बाद हमारी भाइयों ने वो शौक ही हो जाती है, भाई मैंने क्या देख लिया, क्या है ये, कि अभी क्या हुआ। तो हमारा रियू फटाफट अपनी फॉर्म चेंज करके बट ये छोटी फॉर्म में आ जाता है। और हमारी जो बाइयों ने वो उसे कमरे में ले आई होती है और वो कह रही है तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम अपनी असली फॉर्म में आए थे रियू, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, सच बताओ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर रियू थोड़ा मुँह बनाता है और वो अपनी असली फॉर्म में आने लगता है, जो कि डार्क बिल्कुल ऑरा से मतलब भाई घिर जाता है पूरा कमरा। और उसके हाथ में सिर्फ एक रिंग बचती है जिसे उसने रियू के गले में डाल दिया था। और वो कहती है रियू कहाँ गया, ये डार्क ऑरा में, ये हवा में इतना मतलब हैवीनेस क्यों है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कमरे में घुटन हो रही है, भगवान इतना सारा प्रेशर, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अपना हाथ तक नहीं हिला पा रही हूँ। बायून बहुत ज़्यादा डर गई होती है और वो कहती है भगवान मुझे मतलब अंधाधुंध डर लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और वो कह रही है कि कहीं ये रियू तो नहीं है जो कि एक बड़ा ड्रैगन है। और वो अपने मन में सोच रही थी कि यार भगवान यार मेरा मन कर रहा है मैं भाग जाऊँ, मैं कहीं छुप जाऊँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। और वो अपने हाथ नीचे रख देती है और उस रिंग को भी नीचे रख देती है। हमारी बायून बहुत ज़्यादा डरी होती है और तभी उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने
रियो के साथ बिताए होते। क्या रियो एक मतलब स्कैरी डरावना क्रिएचर है यार, पता नहीं, पर वो दिल में कहते हैं कि नहीं, वो मुझे हार्म नहीं कर सकता है। और उसके पास में जो हमारे टर्टल स्पिरिट, उन्होंने कहा था कि जो उसे बातें याद आती है कि कई बार जैसा दिखता है ना बायुन, वैसा होता नहीं है। और इन बातों की याद करके वो अपनी जो इमेजिनेशन वहाँ से जगती है और ख़ुद को चांटे मारती है और मन में कहती है कि मतलब वो कहती है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं डरी हुई नहीं हूँ, और तुम मतलब अपनी असली फॉर्म में आ सकते हो, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे भी दिखते हो भाई, मतलब तुम अपनी फॉर्म में आ जाओ और तुम हमेशा मेरे ही ड्रैगन रहोगे। और फिर हमारा रियो अपनी असली फॉर्म में, इंसानों वाली फॉर्म में आता है और उसकी आँख में 2 आँसू छलके होते हैं। और ये सुनकर रियो भी काफ़ी खुश हो जाता है कि वाओ यार, मतलब इसने मेरी फीलिंग्स को समझा। और हमारी जो बायुन है वो बेहोश हो जाती है, इतना डर गई थी, ऑफ कोर्स उसने बेहोश ही होना था। और हमारा रियो कहता है बायुन बायुन बायुन, और हमारी बायुन तो भाई लमलेट हो गई है, भाड़ में जाओ तुम। और हमारा रियो कहता है ओह, तो इसने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया कि जिस फॉर्म में मैं हूँ उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर ही लिया। और वो उसके हाथ को पकड़ कर वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारा ही ड्रैगन हूँ। और उसके हाथ को किस करता है भाई, मतलब तुम समझ रहे हो ना क्या सीन है। इससे आगे कुछ नहीं होता है, तुम्हारी गंदी सोच पर मैं पर्दा हटा दूँ, गंदी सोच से मैं पर्दा हटा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो वहाँ से उठ जाता है हमारी बाइयन को सुलाकर। फिर हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं बता दूँ तो हमारी बाइयन उठती है और वो कहती है कि मतलब क्या हुआ था रात को, मुझे लगता है मतलब मैंने कोई सपना देखा हुआ है। उसे तभी आवाज़ आती है कुछ कटने की, तो अपनी रसोई में झांकने लगती है कि क्या हो रहा है। और वो झांक के देखती है तो उसे रियो दिखता है और वो सोचती है तो मतलब रात को मैंने कोई सपना वपना कुछ नहीं देखा। हमारा रियो सब्जियां काट रहा होता है क्योंकि उसने खाना भी बनाना है यार, सुबह सुबह मतलब भूख लगेगी, ऑफ कोर्स खाना बनाएगा ही। वो काट रहा होता है सब्जियां वब्जियां। हमारी रियो पीछे, रियो नहीं यार, बायुन डर जाती है। ओ भगवान, ये तो रियो है, मैंने मतलब जो पिछली रात देखा था वो सपना वपना कुछ नहीं था, वो रियलिटी में रियो ही था। मतलब ड्रैगन, रियो ड्रैगन, छोटा ड्रैगन नहीं है, बड़ा ड्रैगन, बड़ा ड्रैगन भी नहीं हो यार, वो तो इंसान है। तो वो रियो की तरफ देख कर कहती है चलो कुछ नहीं है, तो वो हैंडसम ही। और मेरा ध्यान तो सबसे ज़्यादा उसके टैटूज़ पर, मतलब जो उसके बॉडी पर निशान है वहाँ पर ही गया। और हमारी बहन अपनी पूंछ हिलाकर कहती है हैंडसम है, पर तभी उसके दरवाज़े पर आवाज़ हो जाती है। तो रियो भी उस आवाज़ को सुन लेता और वो कहता है तो तुम जा गई। हमारी बायुन थोड़ा डर कर, सरप्राइज़ होकर कहती है, डर कर नहीं, सरप्राइज़ होकर कहती है अब क्या ही कहूँ, वो कह देती है। और हमारा रियो कहता है कि आओ बैठ जाओ, और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, तुम बैठ जाओ नीचे। तो हमारी बायुन बैठ जाती है और वो ब्रेकफास्ट लाता है जो कि कुछ सूप टाइप होता है और उससे बिल्कुल ब्लैक कोहरा निकल रहा होता है। और हमारी बायुन थोड़ी डर जाती है और कहती है हैं ये क्या है, मतलब तो ये मुझे इसे खाना, मतलब ये ऐसा डरावना खाना खिलवाना चाहता है, मतलब क्या सच में यार ये बंदा पगला गया है। और वो कहती है कि हाँ रियो, मतलब मुझे पूरा भरोसा है, तो ये मुझे हर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया इस खाने के लिए। और वो स्पून से एक सिप लेती है उस खाने की। और हमारा रियो पूछता है कि हाँ कैसा है खाना, कैसा है। हमारा जो बायुन, उसका चेहरा देखकर आप लोग समझ ही गए कि खाना कैसा होगा, पर वो अपना मतलब दिल में छुपा कर कहती है हाँ बहुत अच्छा है। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। और वो कहती है कि यार मतलब इतना, मतलब मैं एक ही जो सिप है मैं उससे भरपेट बिल्कुल एकदम बिल्कुल फुल हो गई हूँ, मैं अब और नहीं खा सकती। तो हमारे लिए कहते हैं एक ही बाइट से, अभी तो तुमने मतलब एक ही बाइट ली है, तुम्हें ऐसे कैसे, तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा। और हमारी बहन कहती हैं पूरा खाना पड़ेगा, पागल है ये आदमी, पूरा कैसे खाऊंगी। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब उसने शायद पूरा खाना ख़त्म करके वो दोनों बैठे होंगे बातचीत करने। तो हमारी बहन पूछती है तुम कितने टाइम से मुझसे ये बात छुपा कर बैठे हो, तुम मतलब चेंज हो सकते हो, तुमने कब से छुपाई ये बात। हमारा रियो कहता है ये एक राज है। और वो पूछती है अच्छा तो तुम कितने साल के हो, वो कहता है ये भी एक राज है। हमारी बाइयों का मुंह बन जाता है, हाँ राज पर राज। तो उसने खाना नहीं खाया था, अभी वो खा रही होती है।
और वो कहती है कि हाँ अच्छा, तो तुम क्या और क्या बता सकते हो क्या मुझे? और वो कहता है, और वो कहती है कि मैंने ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि तो तुमने क्या अपनी फैमिली को खो दिया है? क्या तुम इंजर्ड थे? और तुम मुझे ऐसे घूरो मत, समझे? मुझे ऐसे घूरना बंद करो। और हमारा रियो कहता है कि मुझे कुछ दिखा। तो हमारी बायून कहती है तुमने कुछ देखा क्या? क्या देखा? और वो उसके चेहरे पर, मतलब उसके चेहरे पर लगा होगा कुछ खाना, वो उसे साफ़ करते हुए कहता है, हाँ जो मुझे दिखा था मैंने उसे साफ़ कर दिया। और कहते हैं ये क्या था भाई? और वो कहते हैं ये भी एक राज है भाई, इतने राज छुपा कर बैठा है ये लौंडा, क्या ही बताऊँ मैं। तो उसके बाद हमारी रियू पूछती है, अच्छा चलो तुम्हें कुछ नहीं बताना, तो मुझे अपना असली नाम बता दो। और वो कहता है मेरा असली नाम डोरियू है। चलो इधर इसने नहीं कहा कि ये भी एक राज है, तो भाई मैं इसके राज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहता है मेरा नाम डोरियू है। तो हमारी प्यारी बायून कहती हैं, रियू डोरियू तुम मुझसे झूठ ना ही बोलो तो बेहतर है, ये नाम मैंने तुम्हें दिया है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम ही डोरियू है। और इसलिए तो मतलब मैं खुश हुआ था कि जब तुमने मुझे नाम दिया था, और तुम मतलब बिलीव नहीं करोगी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। और वो कहती है हाँ मुझे भरोसा तो तुम पर करना नहीं चाहिए, पर चलो मान लिया, मैंने कर लिया भरोसा। ये ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों कहीं बाहर निकले होते हैं, और वो हमारी बायून कहती है कि क्या तुम अपनी इसी फॉर्म में रहने वाले हो? तो हमारा बायून कहता है हाँ मतलब हाँ मैं रहूँगा। और हमारी बहन कहती कि आज हमें यहाँ जाना है, हमें आज पीच का जो ट्री है उसे पानी देना है, हमें रैबिट्स के पास जाना है, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, हमें हर्ब कलेक्ट करने जाना है। हमारा रियू ये बातें सुन के कहता है इतनी जगह जाना है, कहाँ कहाँ घुमाएगी? और तभी हमें बताया जाता है कि रियू ने कुछ सुना है और उसे कुछ मतलब अजीब महसूस होता है, और हमें कहीं जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हवाएं सनसना रही होती है, भरभरा रही होती है। और सीन शिफ्ट होता है, हमारी बायून कर रही है कहाँ भाग गया वो आदमी, थोड़ी थोड़ी देर बाद भाग ही जाता है, पता नहीं क्या। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी जंगल में जहाँ पर सरसराहट भनभनाहट जो भी चल रही है, हवाओं की सरसराहट एकदम। और वहाँ पर हमें बताया जाता है मास्क में एक आदमी जो कह रहा था हाँ तो डिस्ट्रक्शन ड्रैगन यहाँ पर है, मुझे अपने मालिक से ये बात बतानी होगी। तभी वहाँ पर कोई एकदम मतलब भाई साहब लाइटनिंग की तेज़ी से आता है, और उस आदमी के पीछे आता है, कहाँ आता है मुझे नहीं पता पर आता है। और वहाँ पर हमें कुछ गिरने की आवाज़ आती है, और वहाँ पर हमें बताया जाता है हमारा रियू, जिसके हाथ में मुझे खून तो नहीं दिख रहा, परंतु फ्लोर पर खून पका, आई मीन ज़मीन पर खून और पक्का मुझे मिलेगा। पूरा विश्वास है रियू ने उसे टपका दिया है। तो इसी के साथ वो 3rd एंड 4th चैप्टर ख़त्म। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।